हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सभी को हम भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग सिखाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखेंगे किसका? फ्रैक्शन का। तो यहाँ पे देखिए, फ्रैक्शन मीन्स होता है भिन्न, ऐड मीन्स होता है जोड़, सब्ट्रैक्ट मीन्स होता है घटाव और मल्टीप्लाई मीन्स होता है गुणा, डिवाइड मीन्स होता है भाग। यही चीज़ हम सीखने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा जोड़। जोड़ना है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/5 को। भिन्न किसे कहते हैं? जो संख्या p/q के रूप में लिखा होता है उसे भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। अर्थात जो संख्या बटे के रूप में लिखा हो उसे भिन्न कहेंगे। यह ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है। हर, ऊपर वाला अंश। अंश को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, हर को कहते हैं इंग्लिश में डेनोमिनेटर। बीच वाली रेखा को कहते हैं विभाजक रेखा, यानी कि बांटने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? विभाजक रेखा। यह रेखा इन दोनों संख्याओं को आपस में बांटती है। अब चलिए, अब हम लोग जोड़ सीखते हैं। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/5 को आपस में जोड़ना है तो भिन्न के जोड़ के दो नियम होते हैं। पहला नियम है, यदि दिए गए भिन्न के हर आपस में बराबर हैं तो अंश को आपस में जोड़ लीजिए, बटा में घुभयनिष्ठ हर को लिख लीजिए। यदि बराबर नहीं है तब दूसरा नियम है, यदि दिए गए भिन्न के हर बराबर नहीं है, असमान है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग भिन्नों के हरों का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले भिन्न का हर 2 है, दूसरे भिन्न का हर 3 है और तीसरे भिन्न का हर 5 है। तो तीनों के असमान है, यानी कि बराबर नहीं है, तब हम लोग एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे किसका? 2, 3 और 5 का। यदि आप सभी को एलसीएम लेना नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के पिछली वीडियो को देख सकते हैं। एलसीएम निकालना सीखें, एलसीएम कैसे निकालें, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं चैनल पर। यहाँ पे देखिए, अब हम लोग 2 से भाग करेंगे, 2 × 2, 3 नहीं कटेगा लिख देंगे, 5 नहीं कटेगा लिख देंगे। अब यहाँ पे 3 लेंगे, 1 नहीं कटेगा, 1 यहाँ पे 1 लिख देंगे, 3 × 3 और 5 यहाँ पे उतार लेंगे। अब यहाँ पे फिर से भाग करेंगे 5 से, 1 1 5 × 5। अब इसका हमारा एलसीएम कितना होगा? 2 × 3 = 6, 6 × 25 = 30, 2 3 5 का एलसीएम होगा 30। अब यहाँ पे 2 से 30 में भाग करेंगे, आएगा आपका 15। 15 दूना क्या होता है? 30 होता है। 15 आया। अब 15 का गुणा ऊपर वाले के साथ अंश के साथ करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा 15 हो गया। प्लस 3 से 30 में भाग करेंगे, 3 दहाम हो गया आपका 30। अब 10 का गुणा 1 में करेंगे, 10 से कम 10। प्लस 5 का भाग अब 30 में करेंगे, 5 से भाग 30 में करेंगे, 5 छके 30। अब 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूना 12। अब इसको आपस में जोड़ लीजिए, 5 2 7, 1 2 3, ये हो गया आपका 37। 37/30, 37/30 क्या इससे सरल होगा? जोड़ लीजिए पहले आप। 10 10 20 2 22, 22 5 27, 10 37, 37/30 और 37/30 इससे सरल नहीं होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात इन तीनों भिन्न का योग आएगा आपका 37/30। अब देखिए घटाव। घटाव का प्रश्न है 5/2 - 1/4 - 10/3। इन तीनों भिन्नों को आपस में घटाना है। घटाना में भी जोड़ के तरह ही नियम है। यदि हर समान है तो अंश को आपस में घटा लेंगे, यदि हर समान नहीं है तब दूसरा नियम अप्लाई करेंगे, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से भाग करेंगे, 2 × 2, 2 दूना 4, 3 नहीं कटेगा लिख लेंगे। अब यहाँ पे फिर 2 लेंगे, 1 2 × 2, 3 नहीं कटेगा लिख लेंगे। अब यहाँ पे 3 से भाग करेंगे, 1 1 3 × 3, 2 दूना 4, 4 3 12, आया आपका एलसीएम 12 है। अब भाग कीजिए, 2 छके 12। अब 6 का गुणा 5 में करेंगे, 6 × 5 = 30 माइनस 4 से 12 में भाग कीजिए, 4 3 12, आया 3। 3 का गुणा 1 में कीजिए, 3 × 3। अब माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, 3 चौके 12, आया 4। 4 का गुणा 10 में कीजिए, 4 दहा में हो गया आपका 40। कितना हो गया? 40। अब माइनस वाले को जोड़ लीजिए, प्लस वाले को पहले लिख लीजिए। 30 माइनस में
यहाँ पे 3 और 40 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 43। क्या हो जाएगा 43। माइनस माइनस को जोड़ेंगे परंतु चिन्ह माइनस का ही लगाएंगे। यह -3 है और -40 है, दोनों को आपस में जोड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस है। ठीक है, तो माइनस माइनस जब रहता है संख्या को जोड़ लिया जाता है, यानी कि 40 3 हो गया 43, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, बटा में 12। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब 30 में से 43 घटेगा नहीं, 30 आपका छोटा है, 43 बड़ा है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को हमेशा घटाया जाता है। यहाँ पे देखिए 43 में सब 30 हमें घटाना है, तो आपका आएगा आंसर 13, लेकिन चिन्ह बड़ा है किसका, माइनस वाले का, तो यहाँ पे -13 होगा। 30 10 40 3 43 अर्थात 13 हो गया आपका, माइनस में 13 बटा में 12, -13 बटा में 12, यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्त इस तरीके से भिन्न का जोड़ और घटाव किया जाता है। अब हम लोग सीखेंगे गुणा और भाग। दोस्त यहाँ पे देखिए गुणा में है प्रश्न 1 बटा में 2 गुणे 7 बटा में 3 गुणे 5 बटा में 9। गुणा कैसे किया जाता है भिन्न का, अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ किया जाता है, यानी कि ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का गुणा नीचे वाले के साथ किया जाता है। यदि संख्या सरल होगा तो पहले सरल करेंगे। अब संख्या को सरल कैसे किया जाता है, समान संख्या से ऊपर नीचे भाग किया जाता है। या तो आप ऊपर जिस संख्या से भाग करेंगे तो नीचे भी भाग करेंगे, यानी कि ऊपर ऊपर काट सकते हैं, और दूसरा चीज़ है आप क्रॉस डिवाइड कर सकते हैं, इसको इसको काट सकते हैं, चाहे इसको इसको काट सकते हैं, या इस तरीके से क्रॉस डिवाइड कर सकते हैं, परंतु बराबर में नहीं काट सकते हैं। जैसे कि इसको काटें इसको काटें, इसको काटें इसको काटें, ऊपर इसको काटें इसको काटें या इसको काटें, इस तरीके से नहीं, ऊपर नीचे या क्रॉस डिवाइड, ऊपर नीचे या क्रॉस डिवाइड। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा मेरा बात। यहाँ पे देखिए कौन सा संख्या सरल होगा, कोई संख्या सरल होने वाला नहीं है, तो ऊपर का गुणा ऊपर के साथ कर देंगे। 1 का गुणा 7 में करेंगे तो आएगा 7, 7 का गुणा 5 में करेंगे 7 5 35, बटा में 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 3 6, 6 का गुणा 9 में करेंगे 6 9 54, यानी कि 35 बटा में 54 आपका हो गया। 35 बटा 54 क्या किस संख्या से सरल होगा, जी नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 35 बटा में 54। अब यहाँ पे देखिए भाग है, भाग का प्रश्न है 20 बटा में 3 भागा 10 बटा में 6 भागा 5 बटा में 1। अब इसको कैसे भाग करेंगे, भाग करने का नियम है पहले भागों को गुणा में परिवर्तित कीजिए, डायरेक्टली आप भाग नहीं करेंगे। पहले वाले भिन्न को सेम टू सेम लिख लेंगे 20 बटा में 3। अब दूसरे यहाँ पे देखिए भाग की जगह पे हम लोग गुणा का चिन्ह लगाएंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे, तो दूसरे वाले भिन्न को अंश का हर कर लेंगे और हर का अंश कर लेंगे, यानी कि 10 बटा 6 की जगह पे 6 बटा आप 10 कर लेंगे। ठीक वैसे यहाँ पे तीसरे वाले भी को भी भाग की जगह पे गुणा और अंश का हर का अंश कर लेंगे, यानी कि 5 बटा 1 की जगह पे 1 बटा 5 हो जाएगा। अब इसे सरल कीजिए, पहले सरल होता है तो सरल कीजिए, अन्यथा अंश का गुणा अंश में हर का गुणा हर में कर लीजिए। यहाँ पे सरल होगा 3 एकम 3, 3 दूना में 6, 5 एकम 5, 5 चौके हो गया आपका 20। अब यहाँ पे 2 एकम 2, 2 पचे में 10, ऊपर बचा आपका 4 गुणे 1 गुणे 1, 4 एकम 4, एकम 4, बटा में हो गया आपका 4 हो गया। अब बटा में 1 का गुणा 5 में कीजिए 5, और आया आपका 5, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 5, 4 बटा में 5, और यही 4 बटा में 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्त इस तरीके से भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग आप सभी सीख गए। यदि वीडियो पसंद आया होगा, आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, या किसी और टॉपिक पर आप सभी को वीडियो चाहिए, जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उस पर आपको जल्द वीडियो मिलेगा। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।